रिवर स्वर्ण रेखा नदी, रेखा नदी। यहां पर भी अपने को झारखंड बनाना है। ये झारखंड राज्य है, छोटा नागपुर का पठारी भाग। झारखंड से इधर वाला ये हो गया पश्चिम बंगाल, नीचे वाला हो गया उड़ीसा और इधर वाला भाग हो गया छत्तीसगढ़। उड़ीसा, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, या बांग्लादेश, और ये वाला भाग हो गया बंगाल की खाड़ी। अपन ने इसके बीचों बीच में से एक नदी निकाली है, दामोदर नदी। आगे जाकर हुगली में मिला दी अपन ने, हुगली यहां आकर मिल गई इसमें। ये दामोदर नदी, दामोदर नदी ने इस छोटे नागपुर के पठारी भाग के दो हिस्से, ऊपर वाला हजारीबाग का पठार, नीचे वाला रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। यहां पर रांची का ये पूरा भाग रांची का पठारी भाग, इस रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी का रांची सिटी से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिमी भाग में यहां से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। उद्गम के पश्चात रांची सिटी आती है और रांची सिटी के आगे ये इस पठार से नीचे उतर जाती है। किस पठार से? रांची के पठार से, इस पठारी भाग से नीचे उतरती। जैसे ही पठार से नीचे उतरती तो जल नीचे गिरता, तो यहां पर एक वाटरफॉल बनाती है, हुंडरू जलप्रपात। याद रखना पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर, हाँ, हुंडरू जलप्रपात वाटरफॉल बनाती है। और वाटरफॉल के आगे ये चली जाती है टाटानगर, जिसको हम जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम जिला कहते हैं, वहां से आ जाती है ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आने के बाद फिर ये क्या करती, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। अंतरराज्यीय सीमा बनाती हुई ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ध्यान ये रखना है, ये बाकी नदियों से सबसे अलग है। बाकी नदियों से अलग किस प्रकार से अलग है? यहां सारी नदियां बंगाल में खाड़ी में आती, सब डेल्टा बनाती है। ये डेल्टा नहीं बनाकर एस्चुरी बनाती है, यानी पतली धारा के रूप में ये अंदर जाएगी, अपने जल को फैलने नहीं देगी, एक धारा के रूप में सागर में ले गई, इसलिए ये एस्चुरी बनाती है। तो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, एक तो वाटरफॉल, दूसरा दो राज्यों के बीच में सीमा, और तीसरी बंगाल की खाड़ी के अंदर एकमात्र नदी जो एस्चुरी बनाती है। इसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात, वाटरफॉल। फिर अब है कहां पर? तो रांची के अंदर, रांची के पठार से नीचे उतरते बनाती है। यहां पर क्या बनाती है? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा, यहां पर क्या बनाती है? ये एस्चुरी। ये एस्चुरी तो इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसको बोलते हैं ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख। टोटल ये 395 किलोमीटर लंबी है, 395। देखो पहली कितनी थी? 250, दूसरी कितनी थी? 540, ये कितनी है? 395। हो सकता है लंबाई के हिसाब से नदियों आ जाए, हो सकता है उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम आ जाए। तो 250, फिर 550, फिर 400, फिर 400 से एक नीचे और आएगी, वो 330 है, और उससे नीचे आएगी वो 800 किलोमीटर है। 5 नदियों का छोटी रिवर है, अलग ग्रुप है, इसलिए इनको पांचों को एक तो लोकेशन वाइज, राज्य वाइज, और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे छोटे बन रहे हैं उनको। तो अपने स्वर्ण रेखा पर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक तो हुंडरू जलप्रपात, 2 राज्यों के बीच में सीमा, और तीसरी बंगाल की खाड़ी में एस्चुरी बनाने वाली एकमात्र नदी, ये रांची का पठार। रांची का पठार, रांची के पठार से निकलकर इस प्रकार से चलती है।
स्वर्णरेखा नदी। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव लिखना हो तो इन तीनों को एक साथ 15 वर्ड्स में आ सकती है। स्वर्णरेखा नदी तो लिखते हुए अपन लिखेंगे, रांची के पठार से निकलकर झारखंड, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के बीच में, पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हुई एस्चुरी बनाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। 15 वर्ड्स ये, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 हो गया। लिखो, गौतम धारा, हुंडरू का एक नाम और है गौतम धारा जलप्रपात। इसको ये नाम भी दिया जाता है गौतम धारा वाटरफॉल। ऑब्जेक्टिव में आने के लिए ये सबसे सुटेबल शब्द है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर या किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। तीन 395 किलोमीटर लंबी, लगभग 400 सिंगल जाकर सीधी मिल जाती है। इसको बंद क्यों किया है? ये रोज रोज इसमें क्या समस्या हो जाती है? ये क्या पूरा ही खराब हो गया?